नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती में जो पद बढ़ाने का मामला है वो वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री डूंगरपुर के दौरे पर थे, तो वहाँ पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने भर्तियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा मुख्यमंत्री ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। राजस्थान सरकार समयबद्ध एवं पारदर्शी माध्यम से भर्ती परीक्षाओं के आयोजन सुनिश्चित करते हुए युवाओं के सपनों को पूरा कर रही है, भजनलाल शर्मा। और जो मुख्यमंत्री का बयान निकल के सामने आया, यहाँ पर देखो, हमारी सरकार ने युवाओं के लिए 1 वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है और अब तक लगभग 60,000 युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है। साथ ही आगामी भर्तियों के लिए परीक्षा कैलेंडर भी निर्धारित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर के खैरमाल में श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर जीर्णोद्धार महोत्सव 2 मार्च 2025 यानी कल का बयान है मुख्यमंत्री का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60,000 भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है कि 60,000 भर्तियाँ हमने कंप्लीट कर ली है। 1 लाख भर्तियाँ चल रही है, बजट में 1.25 लाख भर्तियों की घोषणा हो चुकी है। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी यहाँ पर देखो, फर्स्ट इंडिया का न्यूज़ है। बाड़मेर में युवाओं का जबरदस्त प्रदर्शन, जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पदों की बढ़ोतरी को लेकर किया प्रदर्शन। बाड़मेर में युवाओं का प्रदर्शन, जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पदों की बढ़ोतरी को लेकर किया प्रदर्शन। वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक में 2129 और व्याख्याता में कुल 2202 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई है। वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापकों के 34,000, व्याख्याताओं के 18,000 रिक्त पदों के मुकाबले बहुत कम पद निकाले गए। वर्तमान में 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थी अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। पदों की बढ़ोतरी करने को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा। 15 दिन तक का समय दिया गया है। अगर सरकार पदों में बढ़ोतरी नहीं करती है तो फिर बेरोजगार अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो। अब इसमें दोस्तों देखो, बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है, अभी बजट में सरकार ने 1,25,000 भर्तियों की घोषणा तो की है, लेकिन विभाग वाइज नहीं बताया ना किस विभाग में कितने पद है। हालांकि पिछली जो बजट की भर्ती थी 1 लाख भर्तियाँ, उसमें भी नहीं बताया था सरकार ने वैसे तो, ठीक है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने बताया, आरपीएससी ने बताया। अब देखो यहाँ पर मामला है दोस्तों, ये वर्तमान में जो कई बेरोजगार संघ के लीडर है वो भी अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। उपेंद्र यादव भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किए। तो मुलाकात सबसे हो रही है, ज्ञापन भी दिया जा रहा है, लेकिन प्रोसेस क्या है? प्रोसेस देखो इसमें यह है कि जो शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया विधानसभा में कि 18,000 पदों का संख्या नहीं बताई, लेकिन 3,000 स्कूल में 18,000 फर्स्ट ग्रेड के नए पद सर्जित होंगे, लेकिन उसकी फाइल वित्त विभाग में है, वहाँ से अनुमति मिलते ही स्कूलों में ये पद सर्जित होंगे। तो ये एक तो ये न्यूज़ है। दूसरी दोस्तों इसमें देखो, इसमें जो दे रखा है न्यूज़ में 18,000 फर्स्ट ग्रेड के खाली चल रहे हैं, 34,000 सेकंड ग्रेड के। अब इसमें देखो फर्स्ट ग्रेड के पद तो 10,515 भर जाएंगे डीपीसी से, तो 8,000 ही बचेंगे फर्स्ट ग्रेड के। तो यही रियल में पद रहेंगे। सेकेंड ग्रेड के 45,000 हो जाएंगे खाली। तो सेकेंड ग्रेड के राजस्थान के स्कूलों में सबसे ज़्यादा पद खाली है। फर्स्ट ग्रेड के कम है, 8,000 ही है डीपीसी होने के बाद। हालांकि फर्स्ट ग्रेड की भी डीपीसी पेंडिंग है, वो जब डीपीसी हो जाएगी तो वापस 18,000 पद हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के। अब ये 18,000 तो पुरानी स्कूलों के पद है फर्स्ट ग्रेड के। जो शिक्षा मंत्री ने बात की वो नई स्कूलें जो कर्मोन्नत हुई थी पिछली सरकार में, वो अलग से पद है 18,000। तो अगर ये पदों की स्वीकृति मिल जाती है और ये पद अगर जोड़ दे तो 36,000 फर्स्ट ग्रेड के आंकड़ा पहुँचता है। अगर 36 में से 18,000 डीपीसी 18,000 तो सीधी भर्ती से ही भरेंगे ना। और भर्ती कितने पदों पर आए? मात्र 2202। हालांकि दोस्तों इसमें 225 पद और बढ़ेंगे, क्योंकि वो कृषि व्याख्याता के पद भी इसमें जुड़ेंगे आने वाले दिनों में। तो 2427 पदों पर हो रही है फर्स्ट ग्रेड। अब ऐसा मान के चलो, ठीक है। अब उम्मीद यही है कि 2427 पद है, इतने कम से कम और बढ़ जाए तो अच्छी चीज़ होगी। वैसे ज़्यादा बढ़ना चाहिए, लेकिन 2427 पदों पर स्वीकृति मिली है, तो उम्मीद ये है कि इतने और बढ़ जाए और करीब 5,000 पदों पर कम से कम भर्ती हो फर्स्ट ग्रेड। सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड के तो डीपीसी के बाद 45,000 पद खाली हो गए। अब सेकंड ग्रेड के पद तो देखो 2129 अगर हम पद इसमें काट दे जो वर्तमान में भर्ती निकली है, फिर भी 43,000 के आसपास पद बच रहे हैं। तो मतलब
रिकॉर्ड तोड़ पद है सेकंड ग्रेड में। अब सरकार देखो दोस्तों, ये इतने पद इसलिए खाली है सेकंड ग्रेड के क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर, थर्ड ग्रेड से जो सेकंड ग्रेड की डीपीसी होनी है उसका, वहाँ से निस्तारण होगा तभी ये डीपीसी होगी। और फिर जो ये सेकंड ग्रेड के पद दिख रहे हैं ना 45,000, इनमें से आप मान के चलो 4 से लेके 5 सत्रों, वैसे 4 सत्रों की डीपीसी 5 सत्रों की होगी, लेकिन अपन मानते 4 सत्रों की डीपीसी होगी थर्ड ग्रेड की, 25,000 से 30,000 के बीच पद रहेंगे। तो अपन मान लिया अगर 30,000 पदों पर 4 सत्रों की डीपीसी हो जाती है तो इसमें 30,000 कम कर दो 45,000 में से, तो कितने बचते हैं 45,000 टोटल सेकंड ग्रेड के पद, माइनस 30,000 पदों पर डीपीसी हो जाएगी। थर्ड ग्रेड के डायरेक्ट सेकंड ग्रेड शिक्षक बन जाएंगे बिना भर्ती के डीपीसी से। तो कितने पद बचे फिर 15,000। अब ये जो 15,000 पद बचते हैं ना, ये फिर सीधी भर्ती के लिए है। लेकिन अगर अपन मान लेते 15,000 भी काफ़ी पद है, फिर भी 2,129 पदों पर भर्ती, तो 15,000 में से 2,000 ये 29 भर भी जाएंगे, तो फिर भी सेकंड ग्रेड के जो पद है सीधी भर्ती के लिए 13,000 फिर भी खाली रहेंगे। तो सरकार को चाहिए कम से कम 13,000 नहीं तो कम से कम 6,500 से लेकर 7,000 पद तो बढ़ाने ही चाहिए। क्योंकि अगर हम पिछली भर्तियों की बात करें तो सेकंड ग्रेड की भर्ती पिछला रिकॉर्ड देके 10-15 साल का, तो आराम से 8 से लेकर 10,000 के बीच सेकंड ग्रेड की भर्ती आती है सरकार में, सरकार निकालती है, क्योंकि काफ़ी पद रहते हैं सेकंड ग्रेड के। लेकिन पहली बार ये हुआ है कि 2,129 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। ठीक है, तो 2,129 तो ये हो जाएंगे, 7,000 पद अगर ये और सरकार की तरफ से बढ़ जाते हैं तो आंकड़ा वही पहुंचता है 9,129। बस इतने पद काफ़ी है फिर सेकंड ग्रेड के लिए। वैसे तो जितने पद आएंगे वो कम ही है, पर अगर हम पिछला रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो 9,129 या 9,000 से 10,000 के बीच या 8,000 से 10,000 के बीच सेकंड ग्रेड की भर्ती होनी ही चाहिए। और इतने पद सेकंड ग्रेड के खाली भी है। तो लास्ट हम थर्ड ग्रेड की बात कर लेते हैं। तो देखो थर्ड ग्रेड में दोस्तों 15,000 पदों पर फ़िलहाल वित्तीय स्वीकृति मिल रही है नई भर्ती के लिए, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम हो चुका है। परिणाम इसी महीने में आने की संभावना, लास्ट में आंसर की 15 मार्च तक जारी हो जाएगी। उसके बाद 15,000 के पदों पर जो शिक्षा विभाग वो कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजेगा। अभी कंफर्म नहीं, लेकिन 15,000 के आसपास पद रहेंगे। बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट से जैसे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का इसी महीने से निस्तारण हो जाए, डीपीसी का अगले महीने हो जाए, कभी भी हो सकता है, वो सरकार के ऊपर है। तो वहाँ से निस्तारण होते हैं डीपीसी की प्रक्रिया फिर शिक्षा विभाग शुरू करेगा। और जब डीपीसी हो जाएगी, समय तो लगता है 2-3 महीने का, तो 2-3 महीने यानी आप अगर मानो थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम अक्टूबर से पहले तो नहीं होने वाला, अक्टूबर के बाद ही होगा, तो उससे पहले तो डीपीसी हो ही जानी चाहिए आराम से। तो 15,000 पदों पर अगर विज्ञप्ति जारी भी होती है थर्ड ग्रेड की, तो बाद में डीपीसी से पद 30,000 पद और बढ़ जाएंगे इसमें। अगर 4 सत्रों की डीपीसी होती है तो कितनी हो जाएगी पदों की संख्या फिर 45,000 से 50,000, अपने मान के चलते हैं 40 से 50,000 पद। इतने पदों पर तो होनी ही और होनी क्या चाहिए, होगी, क्योंकि डीपीसी होगी तो भर्ती बड़े ज़्यादा पदों पर होगी, डीपीसी नहीं होगी तो कम पदों पर होगी।